सेल्फ सेटिस्फेक्शन का एक एक दिन बरसों सा लगता जेल की चार दीवारी में नाम तलक तुम भूल गए मेरा क्या खता थी यारी। बीजेपी भी तो ऐसी ही पार्टी है जैसी कांग्रेस है, आम आदमी है, समाजवादी है, बसपा है, सपा है। तो तुम्हारे में और बीजेपी में फर्क क्या है? हमें बीजेपी का भूत दिखा दिया जाता है, हमसे कह दिया जाता है कि बीजेपी जीत जाएगी। सच्चाई हमें मंजूर है लेकिन इंसान को झूठा रखते हैं। तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते हैं। केजरीवाल को तो मैं केजरीवाल कभी नहीं कहता हूं, मैं उसे नटवरलाल दलाल कहता हूं। क्या जरूरत है उन नेताओं की जब हमारे मरकज बंद किए जाते हों, जब मस्जिदों में ताले लगाए जाते हों, जब जमात वालों को आतंकवादी बता दिया जाता हो और उनमें पार्टियां चुपचाप खड़ी हुई तमाशा देख रही हो। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, मैं रागिब राना और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा को चुनाव को लेकर। दिल्ली विधानसभा में चुनाव चल रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव जारी हैं। 5 तारीख को वोटिंग हो जाएगी और 8 तारीख को रिजल्ट घोषित हो जाएगा। लेकिन 5 तारीख को दिल्ली की जनता का मूड क्या है? दिल्ली की जनता क्या चाहती है? अब की बार किसकी सरकार? पहली सरकार में पानी फ्री मिलना, बिजली फ्री मिलना, ये सारे वादे किए गए, लेकिन दिल्ली की हालत, सड़कों की हालत बद से बदतर है। बिजली की सुविधाएं, लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने इसके बारे में भी बताया कि बिजली फ्री नहीं है। आखिर लोगों को लालच देकर, वादे करके वोट तो ले लिया जाता है, लेकिन उनकी तरक्की के लिए काम नहीं किया जाता। सारी पार्टियों ने अपने जोर लगा दिए हैं। सारी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव में कूदी हुई है, चुनाव लड़ रही है, लेकिन जनता का क्या मूड है ये तो अब की बार 8 तारीख को ही पता चलेगा। आपको बता देता हूं, दिल्ली के ओखला विधानसभा से MIM के प्रत्याशी हैं शिफाउर रहमान। शिफाउर रहमान पर बड़े बड़े आरोप हैं, बड़ी बड़ी धाराओं में उनको जेल के अंदर रखा हुआ है। UAPA भी उनके ऊपर बताया गया है कि लगाया गया है। और शिफाउर रहमान MIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से दिल्ली विधानसभा में कूद पड़े हैं। भारी बहुमत भी उनको ओखला विधानसभा से मिल रहा है। ओखला विधानसभा से शिफाउर रहमान MIM के प्रत्याशी हैं और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं अमानतुल्लाह खान, यानी कि पूर्व विधायक। हालांकि लोगों के अंदर नाराजगी देखने को मिल रही है अमानतुल्लाह के प्रति, और लोगों का जो रुझान है वो रुझान मिल रहा है MIM के प्रत्याशी की तरफ, यानी कि शिफाउर रहमान साहब को लोग सपोर्ट कर रहे हैं और करना भी चाहिए। कांग्रेस हो, आप हो, बीजेपी, कोई भी पार्टी हो, वो क्या करेंगी? आपसे वोट लेंगी, उसके बाद कोई मतलब नहीं है आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, आपको किस चीज की जरूरत है, आपको क्या चाहिए, ये कोई नेता नहीं सोचेगा। कोरोना के दौर में मरकज में ताला लगा दिया गया, जमातियों पर उंगली उठा दी गई, उनको आतंकवादी बना दिया गया, मरकज के अंदर नमाज पढ़नी बंद कर दी गई। किसकी सरकार थी भाई? केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की सरकार थी। क्या हुआ या नहीं हुआ ऐसा? आम आदमी पार्टी की सरकार थी। मौलाना साद साहब को मरकज में घुसने नहीं दिया, यानी कि अपने घर में ही नहीं घुसने दिया जा रहा है। मुसलमानों की पार्टी है आम आदमी पार्टी, ऐसा बोलते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे और दिल्ली के लोगों तुम भी समझ गए होंगे। दिल्ली दंगा तुम्हें मिला, कोरोना काल में दिल्ली मरकज तुम्हें मिला। क्या स्थिति तुम्हारी रही, क्या हालत तुम्हारी रही,
ये तो तुम्हें देखना होगा और तुम्हें सोचना होगा। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बता देता हूं कि आज जो ये डर की राजनीति की जा रही है, डरना मत, बस डरना मत। डर के आगे जीत होती है। आपको डराया जाएगा, कांग्रेस वाले आपको डराएंगे कि बीजेपी आ जाएगी, आम आदमी आपको डराएगी, बीजेपी आ जाएगी, दूसरी पार्टी आपको डराएंगी, बीजेपी आ जाएगी। अरे आने दो बीजेपी को, बीजेपी भी तो ऐसी ही पार्टी है जैसी तुम, बीजेपी भी तो ऐसी ही पार्टी है जैसी कांग्रेस है, आम आदमी है, समाजवादी है, बसपा है, सपा है। तो तुम्हारे में और बीजेपी में फर्क क्या है? आने दो जो कोई आ रहा है, लेकिन आपको डरना मत। आप अपना वजूद बनाइए। ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनका मकसद ये है कि यहाँ पर मुस्लिम पार्टियों का वजूद ना बने, इसलिए दूसरी पार्टियों से डरा डरा कर तुम्हारा वोट हासिल करना चाहते हैं। इसका फैसला दिल्ली के लोग लेंगे कि वो किससे डरते हैं और किससे नहीं डरते, उनको कौन डरा रहा है। ये फैसला दिल्ली के लोगों का है। मुस्तफाबाद से आम आदमी का भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, कांग्रेस का प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में, बीजेपी का प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में है, लेकिन वही एमआईएम का प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है और उसका नाम है ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन वो शख्सियत है जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मेहनत की, लेकिन जब उन पर दिल्ली दंगों का आरोप लगा तो आम आदमी पार्टी का ये नहीं पता चला कि वो किधर खड़ी है और किधर नहीं। कोई आवाज उठाने वाला नहीं मिला। तो क्या करोगे आप ऐसी पार्टियों का जो आपके ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठा सके, आपके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज ना उठा सके, आपकी हो रही बर्बादी के खिलाफ आवाज ना उठा सके? क्या फायदा है उन पार्टियों का, क्या जरूरत है उन नेताओं की जब हमारे मरकज बंद किए जाते हों, जब मस्जिदों में ताले लगाए जाते हों, जब जमात वालों को आतंकवादी बता दिया जाता हो और उनमें पार्टियां चुपचाप खड़ी हुई तमाशा देख रही हो? आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करोगे? आप ऐसे लोगों से बात करोगे? यहां पर सबको अपना अधिकार है। आर्टिकल 19(1) के तहत आपको आजादी है। आप जहां चाहे जा सकते हैं, आप जो चाहे खा सकते हैं, पी सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन क्या आपको यह आजादी मिल रही है? क्यों नहीं मिल रही? ये पार्टियां इन पर आवाज क्यों नहीं उठाती? ये पार्टियां इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाती? ये हमारा वोट लेकर सत्ता में जाना मकसद ही है इनका। तो ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात है। अगर अब भी नहीं समझे तो कब समझोगे? समझोगे तो मिट जाओगे। ए मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना रहेगी दास्ताना में। तो दोस्तों समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इसलिए ताहिर हुसैन एमआईएम के प्रत्याशी हैं। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं वो बात कह रहा हूं कि आप अपना वजूद बनाइए। जो लोग ये कहते हैं कि एमआईएम जीतेगी नहीं, यहाँ फला जीत जाएगा, भाजपा जीत जाएगी, मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर ताहिर हुसैन चुनाव नहीं जीत रहा 1% और ताहिर हुसैन को 40,000 वोट मिल गए तो मुसलमानों वो तुम्हारा 40,000 वोटों का नेता है। याद रखना, वहां से तुम्हारी राजनीति का कैरियर शुरू हो जाएगा। चक्कर में मत पड़ो किसी के, अपने लोगों को सपोर्ट करो, अपनी पार्टियों को मजबूत करो और फिर जाके दूसरी पार्टियों से कॉम्प्रोमाइज कर लो। हमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका एक प्रत्याशी, आपका एक कैंडिडेट दिल्ली से चुनाव जीत कर जा रहा है, वो आपके हक की लड़ाई लड़ेगा। आम आदमी या दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार आपके अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, न उनको बोलने दिया जाएगा, न बोलने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन अगर आपकी पार्टी का उम्मीदवार है, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो मदरसों की लड़ाई भी लड़ेगा, वो कब्रिस्तानों की लड़ाई भी लड़ेगा, वो आपके हक की लड़ाई भी लड़ेगा, वो समाज के हक की लड़ाई भी लड़ेगा, समाज में फैल रही बुराई के खिलाफ भी लड़ेगा, क्योंकि वो आपका सच्चा सिपाही है।
तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं ओखला विधानसभा से शिफाउर रहमान MIM के प्रत्याशी हैं और मुस्तफाबाद विधानसभा से ताहिर हुसैन MIM के प्रत्याशी है। करावल नगर विधानसभा से SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी मैदान में हैं। आप जब तक इन लोगों को मजबूत नहीं करोगे तब तक कामयाबी नहीं मिलने वाली है। आप लोगों ने देख लिया 70 साल से ज्यादा हो गया, कभी इधर तो कभी उधर, ये लोग इसी तरह करके उल्लू बनाते रहते हैं और फायदा कुछ नहीं होता। आपके खिलाफ पार्लियामेंट में रोज नए नए कानून नए नए बिल पास हो जाते हैं, विधानसभा में रोजाना नई नई स्कीमें आपके खिलाफ निकल जाती हैं, लेकिन आप क्या करेंगे भाई? आप तो बीजेपी को हराने में लगे हुए हैं। बीजेपी को हराने का ठेका नहीं है, ये मैं क्लियर कह रहा हूं। आप अपने आप को जिताने का ठेका ले लीजिए, बस यही हमारी कामयाबी है। हमारी तरफ से बीजेपी जीते या ना जीते, हमारी तरफ से बीजेपी हारे या ना हारे, हमें इससे क्या मतलब है भाई? हमें अपने आप को मजबूत करना है, हमें अपने आप को जिताना है, ये सोच लेके हमें चलना है। समाज के लिए काम करने की सोच लेके चलना है, मजलूमों के लिए काम करने की सोच लेके चलना है, जुल्म के खिलाफ बोलने की लड़ने के लिए सोच लेके चलना है, तब लोग हम कामयाब हो सकेंगे और लोगों को भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। अभी तक के लिए बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट रागिब राणा।